बच्चों जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो बहुत नटखट थे। उनके कन्हैया, श्याम, नंदलाला और गोपाल जैसे कई नाम थे और हर नाम के पीछे एक कहानी है। ऐसी कहानी उनके गोविंद नाम के पीछे भी है। तो आज की कहानी इस गोविंद नाम पर ही है। बात उन दिनों की है जब बाल गोपाल कृष्ण जंगल में गायों को चराने जाया करते थे। एक दिन वह अपनी गायों को जंगल ले गए तो कामधेनु नाम की एक गाय उनके पास आई। उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा नाम कामधेनु है और मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। जिस तरह आप पृथ्वी पर गायों की रक्षा करते हैं उसमें मैं बहुत प्रभावित हूँ और आपका सम्मान करने के लिए आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। कामधेनु की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने उसे अभिषेक करने की अनुमति दे दी। इसके बाद कामधेनु ने पवित्र जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इसके बाद इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर वहां आए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपके पुण्य कर्मों की वजह से अब से सारी दुनिया में लोग आपको गोविंद के नाम से भी जानेंगे। जय श्री कृष्णा। एक दिन एक राजा ने एक भिखारी को महल के दरवाजे के सामने अपनी पीठ रगड़ते हुए देखा। उसने अपने सिपाही से भिखारी को पकड़कर राज दरबार में ले आने को कहा। सिपाही फौरन गए और भिखारी को पकड़कर ले आए। राजा ने उससे पूछा, तुम महल के दरवाजे के सामने अपनी पीठ क्यों खुजला रहे थे? भिखारी बोला, महाराज, मेरी पीठ में खुजली हो रही थी, इसलिए मैं महल के दरवाजे के सामने पीठ खुजला रहा था। राजा ने यह सुनने के बाद अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। जल्दी ही यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ समय बाद राजा ने 2 अन्य भिखारी को महल के सामने अपनी पीठ रगड़ते देखा। उन्हें भी बुलाकर राजा ने उनसे पीठ खुजलाने का कारण पूछा। उन्होंने भी जवाब दिया कि उनकी पीठ में खुजली हो रही थी। यह सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, इन भिखारियों को पीठ की खुजली ठीक करने के लिए इनकी पीठ पर 20-20 कोड़े लगाओ। यह सुनकर दोनों तुरंत बोले, लेकिन महाराज, आपने तो एक अन्य भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं भी दी थी। राजा बोला, उसने सच कहा था, लेकिन तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। यदि चाहते हो तुम दोनों एक दूसरे की पीठ खुजला सकते थे। तुम दोनों यहाँ सिर्फ लालच के कारण ही आए हो। दोनों भिखारी अपनी करनी पर शर्मिंदा हुए। एक भेड़िया भूखा था। वह भोजन की तलाश में जंगल में इधर से उधर भटक रहा था। तभी उसे नहर के किनारे से आती एक मेमने के मिमियाने की आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज सुनकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने मन ही मन सोचा, चलो अब ठीक है, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस मेमने को खाकर अपने भूख शांत कर लूं। उसने जल्दी से नहर के पास जाकर देखा कि सामने स्थित एक पहाड़ी पर वह मेमना खड़ा है। उनके बीच पर्याप्त दूरी थी। भेड़िए के वहां पहुंचने से पहले मेमना भाग भी नहीं सकता था। इसलिए भेड़िए ने एक योजना बनाई और बोला, प्यारे छोटे मेमने, यहाँ नीचे चारागाह में आ जाओ। यहाँ पर चढ़ने के लिए हरी हरी नर्म घास है। तुम यहाँ पर नहर का ठंडा मधुर जल भी पी सकते हो। चालाक मेमना भेड़िए की चालाकी भांप कर बोला, सुझाव के लिए धन्यवाद भेड़िया भैया, लेकिन मैं यहीं पर ठीक हूँ। यहाँ मेरे लिए पर्याप्त घास है। इस तरह भेड़िए की योजना असफल हो गई। चिक्की मिक्की नाम की 2 चिड़िया एक घोंसले में रहती थी। दोनों बहुत आलसी थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी। संयोग से उनके घोंसले में एक छेद हो गया। छेद से ठंडी हवा आने के कारण उनका घोंसला एकदम ठंडा हो जाता था। चिक्की और मिक्की दोनों को भारी ठंड लगती है। चिक्की ने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि मिक्की इस छेद को क्यों ठीक नहीं करवाती है। वहीं दूसरी तरफ मिक्की ने सोचा, चिक्की बड़ी आलसी है, वह क्यों ना इस छेद को ठीक करती। इस तरह दोनों की एक ही दूसरे में उस छेद को बंद करवाने की उम्मीद लगाए बैठी थी। फलस्वरूप उनके घोंसले को छेद वैसे ही बना रहा। धीरे धीरे बर्फबारी तेज हो गई और हवा भी तेज चलने लगी। अब छेद के रास्ते बर्फ उनके घोंसले में प्रवेश कर गई। अब आलसी चिड़िया ठंड के कांपने लगी।
लेकिन किसी ने भी छेद को बंद करने के लिए नहीं सोचा, कोशिश भी नहीं की। अंतिम में दोनों ठंड से मर गई। इस प्रकार अपने आलसी स्वभाव के कारण दोनों चिड़िया अकाल मौत का शिकार बन गई। एक आम विक्रेता घूम घूम कर आम बेच रहा था। कुछ देर बाद वह एक पान की दुकान के पास पान खाने के लिए रुका। उधर पान बेचने वाले ने आम देखे तो वह आम बेचने वाले से चिल्ला चिल्ला कर बोला, आम वाले, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो पान के बदले आम दोगे? आम विक्रेता खुशी खुशी तैयार हो गया, लेकिन पान बेचने वाला उसे धोखा देना चाहता था। उसने एक छोटा सा पान का पत्ता लिया और एक छोटा पान बनाकर आम विक्रेता को दे दिया। आम विक्रेता ने उसे चूना डालने को कहा, लेकिन पान वाला बोला, जाओ और पान को दीवार से रगड़ो, चूना अपने आप मिल जाएगा। आम विक्रेता समझ गया कि पान वाला उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसे पान वाले को हरा आम दिया। हरा आम देकर पान वाला बोला, मुझे पीला पका हुआ आम दो। उसकी बात सुनकर आम विक्रेता हंसते हुए बोला, जाओ और पीले रंग से पुती हुई दीवार से आम को रगड़ो तो वह पीला हो जाएगा। इस प्रकार आम विक्रेता ने पान वाले के साथ वैसा व्यवहार किया जैसा कि उसने किया था। इससे ही ये कहा जाता है, जैसे को तैसा। एक बार एक राजा किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी एक पहेली का जवाब देगा वह उसे ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेगा। पहेली इस प्रकार थी, एक आदमी के पास एक शेर, एक बकरी और घास का एक परिंदा था। वह एक व्यक्ति तीनों को किस प्रकार नदी पार ले जाए ताकि शेर बकरी को व बकरी घास को न खा सके, जबकि नाव में एक वक्त में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। वह आदमी क्या करेगा? बहुत से लोगों ने इस पहेली को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। तब एक युवक राजा के पास आया और बोला, महाराज, पहेली के लिए मेरा हल इस प्रकार है, वह व्यक्ति पहले बकरी को नदी के पार ले जाएगा, फिर वह शेर को नदी पार लेकर जाएगा, बकरी को अपने साथ वापस ले जाएगा, तब वह घास को लेकर जाएगा और फिर बकरी को लेकर जाएगा। इस प्रकार तीनों नदी पार हो जाएंगे। राजा उसकी चतुराई एवं बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। सड़क के किनारे एक बरगद और एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर रसीले और मीठे आम लगते थे। सभी लोग उसकी छांव में विश्राम करने के साथ साथ उसके मीठे फलों का भी आनंद लेते थे। बूढ़े बरगद की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उस आम के पेड़ को अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया। वह बरगद के पेड़ से बोला, प्रत्येक व्यक्ति मुझे और मेरे स्वादिष्ट फलों को पसंद करता है, तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं। बरगद का पेड़ बोला, इतना घमंड अच्छा नहीं। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है और उसका अलग अलग उपयोग होता है। इसके अगले ही दिन कुछ बच्चों ने उस घमंडी पेड़ के सारे आम तोड़ डाले और टहनियाँ एवं पत्तों को भी नुकसान पहुँचाया। अब आम का पेड़ बड़ा ही भद्दा लग रहा था। आम के पेड़ के इसी देखकर बरगद का पेड़ बोला, घमंड हमेशा मुसीबत में डालता है। तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई, जबकि मैं अब भी यहाँ पर वैसे ही सुरक्षित खड़ा हूँ। एक हिरण था। पोखर में पानी पीने गया। पानी पीते समय उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। हिरण प्रसन्न होते हुए सोचने लगा, ईश्वर ने मुझे इतने सुंदर सींग दिए हैं, काश मेरे पैर भी इतने ही खूबसूरत होते। ये इतने पतले ही हैं कि मैं इन्हें देखकर दुखी हो जाता हूँ। तभी एक शिकारी ने निशाना साधकर हिरण पर तीर छोड़ दिया। हिरण ने अपने फुर्तीले पैरों से छलांग लगाई और दूर निकल गया, पर उसके सींग एक पेड़ में उलझ गए। हिरण ने बहुत जोर लगाया पर भागने में सफल नहीं हुआ। शिकारी ने उसे पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत को पहचानो। किसी जंगल के पास एक पेड़े में बहुत सारी भेड़ें रहती थी। जंगल में रहने वाला भेड़िया उन्हें खाना चाहता था, पर उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती थी। भेड़ों की रखवाली के लिए गडेड़िए ने बड़े ही चौकन्ने कुत्ते रखे हुए थे। भेड़िया कुत्तों के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाता था। एक दिन भेड़िए ने एक भेड़ की खाल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसने सोचा, इसे पहनकर मैं भेड़ों के झुंड में मिल जाऊंगा और गडेड़िए की शंका भी नहीं होगा। रात में अवसर पाकर जी भरे इन्हें खाऊंगा। भेड़ की खाल भेड़िए ने पहन ली और भेड़ों के झुंड में मिल गया। एक भेड़ भेड़िए के पीछे पीछे चली गई।
भेड़िए मौका देखकर उसे चट कर गया। अगले दिन फिर भेड़िया खाल ओढ़कर भेड़ों के झुंड में जा मिला। एक दिन भेड़े के मालिक ने अपने रसोई से भेड़ के भोजन की फरमाइश करी। रसोइये ने भेड़िए को भेड़ समझकर मार डाला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, बुरा करने वाले का बुरा ही होता है। एक बार एक भेड़िया किसी पहाड़ी झरने पर ऊपर की ओर पानी पी रहा था। उसकी दृष्टि नीचे की ओर पानी पी रहे एक मेमने पर पड़ी। मेमने के नरम मांस को खाने की कल्पना से भेड़िए के मुंह में पानी भर आया और वह तरकीब सोचने लगा। उसने मेमने को डांटते हुए कहा, अरे ओ मेमने, इस पानी को गंदा करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? देखते नहीं हो मैं पानी पी रहा हूँ। मेमने भेड़िए को देखकर डर गया, फिर ही साहस बटोर कर बोला, श्रीमान, मैं भला पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? पानी तो आपकी ओर से बहकर नीचे आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, पर तुमने मुझे पिछले वर्ष गाली क्यों दी थी? क्रोधित भेड़िए ने पूछा। सहमे हुए मेमने ने कहा, मैं तो कुल 6 महीने का हूँ, आपको साल भर पहले गाली कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो जब जन्म ही नहीं हुआ था। और वह कांपने लगा। तो फिर तुम्हारे पिता होंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और भेड़िया मेमने पर टूट पड़ा। इस कहानी यह शिक्षा मिलती है, झगड़ालू झगड़े का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। एक बार एक भेड़िया अपना शिकार खा रहा था, तभी एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया, जिससे उसके गले में दर्द होने लगा। भेड़िया दर्द से झटपटाने लगा। उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। कईयों की उसने सहायता मांगी और बदले में पुरस्कार देने का भी वादा किया, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में एक सारस को उड़ता पाया और उससे दया आ गई। उसे भेड़िए को कहा, तुम करवट लेकर अपना मुंह खोलकर लेट जाओ। भेड़िया अपना मुंह खोलकर लेट गया। सारस ने अपनी लंबी चोंच गले में डाली और फंसी हुई हड्डी को खींचकर निकाल दिया। भेड़िए की जान में जान आ गई। सारस ने भेड़िए से अपने पुरस्कार मांगी तो भेड़िए ने कहा, मोर पक्षी, तुम अपने भाग क्यों सराहों कि अभी तक जीवित हो? जब तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाली थी, चाहता तो तभी तुम्हें चट कर जाता। क्या तुम्हारा जीवित रहना किसी पुरस्कार से कम है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भले के साथ ही भलाई करनी चाहिए। एक समय की बात है, सूर्य और हवा में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक बलवान है। हवा अपने आप को बलशाली बता रही थी, पर सूर्य उसे बड़ा नहीं मान रहा था। मामला उलझता गया। तभी उन्हें सामने से एक यात्री आता दिखाई दिया। यात्री को देखकर हवा को एक युक्ति सूझी। उसने सूर्य से कहा, देखो, एक यात्री आ रहा है। हमसे जो भी उसकी चादर उतरवा देगा वही बलशाली होगा। तुम बादलों की ओट में हो जाओ। सूर्य बदलों के पीछे छिप गया। हवा जोर से चलने लगी। हवा की गति जितनी बढ़ती, यात्री उतनी ही तेजी से अपनी चादर को पकड़ लेता ताकि ठंड से बचा रहे। जोर जोर लगाकर हवा थक गई, हार गई, पर किसी भी प्रकार यात्री की चादर नहीं उतरवा पाई। अंततः वह शांत हो गई। अब सूर्य की बारी आई। वह बादलों के पीछे से निकलकर चमकने लगा। तेज गर्मी से परेशान होकर यात्री ने अपनी चादर उतार दी। हवा ने अपनी हार मान ली और सूर्य विजयी हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कभी भी अपनी ताकत और योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, 2 चूहे भाई थे। एक भाई शहर में रहता था और दूसरा गांव में। एक दिन शहर वाला चूहा गांव वाले भाई से मिलने गया। गांव वाले चूहे ने अपने भाई को जलपान के रूप में कुछ अन्न के दाने खाने के लिए परोसा। शहर वाले चूहे की नाक चढ़ गई। उसे मोटा अन्न खाने की आदत जो नहीं थी। शहर वाले चूहे ने शहर की बड़ी तारीफ करी और अपने भाई को शहर आने के लिए आमंत्रित किया। वह राजी हो गया और दोनों चूहे शहर आ गए। शहरी चूहा एक बड़े से मकान के गैराज में रहता था। वहाँ की तड़क भड़क गांव वाले चूहे को आकर्षित कर रही थी। दोनों भोजन करने खाने वाले हाल में पहुंचे। वहाँ नाश्ते से बचा हुआ ढेर सारा भोजन पड़ा था। दोनों केक खाने लगे। अचानक उन्हें गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला और मालिक के 2 बड़े कुत्तों भीतर आ गए। सारे चूहा अपने भाई को लेकर भागा और छिप गया। गांव वाला चूहा सारी स्थिति समझ गया और वापस अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जीने गांव चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में सुरक्षा और शांति सर्वोपरि है। एक गांव में एक गड़ेड़िए का बेटा था। वह प्रतिदिन अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाया करता था। सारे दिन पहाड़ी पर भेड़ों के साथ अकेले रहने में उसे बड़ी ऊब होती थी।
एक दिन बैठे बैठे उसने मनोरंजन हेतु कुछ करने का सोचा। पहाड़ी पर से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। गांव वालों ने उसकी चीख सुनी। सभी किसानों ने अपना काम छोड़ा और उसे बचाने के लिए भागे। उनका इस प्रकार भाग कर आना गडिया के बेटे को बड़ा रोचक लगा। वह खुश होकर ताली बजाता हुआ बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को लड़के का मजाक अच्छा नहीं लगा और वे बहुत क्रोध हुए। थोड़े दिनों के बाद उस लड़के ने फिर से झूठा शोर मचाया। गांव वालों को बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों बाद सचमुच अचानक से भेड़िया आ गया। भेड़िया का बेटा डर कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। किसानों ने उसकी आवाज़ सुनी पर सोचा कि यह फिर से मजाक कर रहा होगा। भेड़िया ने कई भेड़ों को मार डाला और लड़का को कुछ न कर सका। शिक्षा, झूठे व्यक्ति का सच बोलने पर भी विश्वास नहीं करा जाता।